यस, तो ये दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल this ferromagnetic material is said to be magnetized in presence of an external magnetic field, in presence of an external magnet. ओके, देखिए इसके अंदर कितना टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मूवमेंट को सम कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डिनोटेड बाय m. ओके, तो इसका अंदर का सबका मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन. ओके, ये एक पहला टर्म हम पढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन. इट इज डिनोटेड बाय m. मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय m. कोई बुक्स इसको I भी लिखता है, एनसीईआरटी इसको m लिखता है, इसलिए हम भी m लिखेंगे. ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, तो ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो ये m बाई v. ओके, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट बाई वॉल्यूम. It is defined as magnetization of a magnetic material is defined as the total magnetic moment per unit volume, okay, of a magnetic material in presence of an external magnetizing field. बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बन गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन. ओके, तो कितना मैग्नेटाइज हो गया ये मैग्नेटाइजेशन बताएगा. ये मैटर डिपेंडेंट है, उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मूवमेंट का ये सम है. ठीक है, उसमें से 100 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें 90 मॉलिक्यूल अलाइंड है, 10 मॉलिक्यूल नॉट अलाइंड है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो सबका मूवमेंट मिला के बाय वॉल्यूम. ठीक है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल. ठीक है, तो अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो बाहर का एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए उसके अंदर अलग अलग अमाउंट का मैग्नेटाइजेशन होगा. जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, हम कह सकते हैं, उस वक्त तक जब तक बाहर से फील्ड है. ओके, तो वी कैन राइट दिस डेफिनेशन एज इट इज डिफाइंड एज the total magnetic moment of a magnetic material per units volume, per unit volume of the sample, per unit volume of the substance in presence of an external magnetic field, in presence of an external magnetic field. इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय कैपिटल M. इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा?
अगर हम सोचें इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसको मैं मिटा, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट करंट इनटू एरिया है, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर टू द पावर 3 है, तो ऊपर में ये हो जाएगा आपको ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ एम क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, तो कैंसिल हुआ तो एम्पियर मीटर हो जाएगा, ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर मीटर। ओके, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, ये टर्म हमने पढ़ा। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड, दिस मैग्नेटाइजेशन विल टेल यू। ओके, और एक टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय H। तीन चीज है मैग्नेटिज्म एंड मेटल में, तीन टर्म हमको पढ़ना जरूरी है। एक तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर से जो अप्लाई हो, तो टर्म तो नोन है ऑलरेडी, और एक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड और एक है टर्म मैग्नेटाइजेशन। तीन टर्म हुआ, एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा मैग्नेटाइजेशन एम, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैंपल। ओके, बाहर से जो एक मैग्नेट के थ्रू जो फील्ड अप्लाई होता है वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसके फील्ड के चलते उसके मैटर के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ वो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एम। अब एक टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्या है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये किस पर डिपेंडेंट है। देखिए ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसका जो सराउंडिंग का फील्ड रहेगा वो बार मैग्नेट जैसा रहेगा, और इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, कोर के अंदर जो फील्ड है वो पैरेलल होता है, स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग इन द कोर ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, देखिए आप याद कीजिए सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ते थे, अगर म्यू नॉट है स्पेस में, अगर मीडियम स्पेस है बाहर का जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, स्पेस के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, इसके कोर का अंदर का मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, ओबीवियस है, करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, तो फील्ड बढ़ेगा तो इसके कोर का, इस सोलिनॉइड का, इस वायर का अंदर का मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा। क्या बढ़ा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा। ये जो N इंटू आई है इसको हम H कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मतलब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H हो गया, N इंटू आई होता है ये, इसका मतलब है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H हो गया, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H हो गया। इसका मतलब है कि इफ वी इंक्रीज द करंट, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड देयरबाय द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। सोलिनॉइड में करंट बढ़ाएंगे तो सोलिनॉइड के कोर का इंटेंसिटी बढ़ता है। हम नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि फील्ड बढ़ गया सराउंडिंग का। ठीक है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी करंट डिपेंडेंट टर्म है। ये करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिज्म बनता है उसको इंडिकेट करता है इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एक स्पेसिमेन डिपेंडेंट टर्म था। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके अंदर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से भर दिए हैं इसको, इसका कोर को मान लेते हैं, इसका कोर को हम खाली नहीं छोड़े हैं, इसके अंदर एक आयरन पीस या फिर एक कॉपर पीस हम रख दिए हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल इसके कोर में भर दिए हैं। ठीक है, तब होगा क्या कि
जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे सोलिनॉइड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा। सोलिनॉइड का क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा तो इसका कोर के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा गया है, ठीक है, उसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। उसके अंदर का क्या बढ़ जाएगा? मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि बाय इंक्रीजिंग द करंट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल इंक्रीज। ओके, when the magnetic intensity of the solenoid will increase, it will increase the magnetization of the sample. It will increase the magnetization of the sample. Thereby, finally, the surrounding magnetic field will also increase. All terms are related. ठीक है, अगर सैंपल नहीं है निकाल दिए तो मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं है। सिंपली इंटेंसिटी बढ़ा तो सराउंडिंग का फील्ड बढ़ा। हाँ, अगर कोर के अंदर हम एक मैग्नेटिक स्पेसिमन को रख दिए हैं, आयरन निकल कोबाल्ट को, तो उसका अंदर का मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उस सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर से सोलिनॉइड का इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जिसके चलते ये बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफर कर रहा है उसको। ठीक है, ये टर्म्स है जो कि अपने आप से सब लिंकेज है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। ओके, और अभी जैसे हम बताया कि ये करंट बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ गया, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो सैंपल का मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। इसके अंदर का जो हमने इस कोर को फिल किया है किससे? एक मैग्नेटिक मटेरियल से, वो बढ़ेगा। तो ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ओके, तो इसका मतलब है कि when the core of a solenoid is filled with a magnetic sample, then the magnetic intensity is directly proportional to magnetization. Magnetic intensity is directly proportional to magnetization. That means H is directly proportional to M. H is equal to एक कांस्टेंट है ससेप्टिबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी।